राजा की नींद और चापलूस दरबारी। राजा प्रद्युम्न के दरबार में एक सिपाही के मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इस बीच राजा प्रद्युम्न को अचानक नींद आ गई, पर मुकदमे की सुनवाई चलती रही। सुनवाई खत्म होते ही प्रद्युम्न की नींद टूट गई और उसने सिपाही को दंडित करने का फैसला सुना दिया। फैसला सुनकर सिपाही ने जवाब दिया, महाराज, फैसला गलत दिया गया है, मैं अपील करता हूँ। राजा प्रद्युम्न का फैसला अंतिम था, उसके खिलाफ अपील का तो कोई सवाल ही नहीं था। अतः राजा मुस्कुराकर बोला, आखिर तुम यह अपील करोगे किसके पास? सिपाही ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मैं सोते हुए राजा प्रद्युम्न के विरुद्ध जागे हुए राजा प्रद्युम्न के आगे अपील करता हूँ। सिपाही का उत्तर सुनकर राजा निरुत्तर हो गया और उसने फैसला ठीक करने का सोचा। पर इस बीच किसी भी मंत्री ने राजा के फैसले पर आपत्ति नहीं जताई थी। ये देख राजा ने अपनी भूल सुधारने के साथ साथ अपने मंत्रियों की परीक्षा लेने की उक्ति सोची। राजा के गुरु ने उन्हें एक अमूल्य सीख दी थी। यदि राजा के मंत्री और वैद्य राजा को खुश रखने वाले सलाह देंगे तो राज्य का पतन निश्चित है। कई दरबारी ऐसे थे जो राजा की चापलूसी में लगे रहते थे। सोचते थे कि राजा अपनी प्रशंसा सुनकर उन पर मेहरबान हो जाएगा। उनकी परीक्षा लेते हुए राजा ने पूछा कि बताओ, ये सिपाही सही बोल रहा है? क्या मुझे सुनवाई के समय नींद आ गई थी? और क्या मेरा निर्णय से आप सभी सहमत हैं? राजा के कुछ मंत्री बहुत योग्य और कुशल थे और सदैव राजा का बिना डर के सही सलाह दिया करते थे। मंत्री अपनी सलाह देने ही वाले थे कि एक चापलूस दरबारी ने राजा से कहा, महाराज, आपको कभी नींद आ ही नहीं सकती। आप विश्व के सबसे शक्तिशाली शख्स हैं। अपनी प्रजा के लिए आप ईश्वर के समान हैं। यहाँ तक कि सागर भी आपके आदेशों का उल्लंघन नहीं कर सकता और आपका निर्णय तो पत्थर की लकीर है। राजा को यह सब सुनकर कोई प्रसन्नता नहीं हुई। वह ऐसे चापलूसों को सबक सिखाना चाहते थे। राजा ने उस दरबारी से कहा कि वह उनके साथ सागर तट पर चले। सागर तट पर पहुंचकर राजा ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम मुझे ईश्वर के समतुल्य मानते हो। अब इस अधिकार से मैं आदेश देता हूँ कि तुम सागर में कूदकर तलहटी तक पहुँच जाओ। उसके बाद मैं सागर को आदेश दूंगा कि वह तुम्हें सुरक्षित किनारे तक पहुँचा दे। तुम तो यह मानते ही हो कि सागर मेरा आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। दरबारी यह सुनकर डर से कांपने लगा। तभी राजा ने कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने जीवन की बाजी लगाओ। मैं तुम्हें केवल यह सिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ कि केवल झूठी प्रशंसा के आधार पर तुम मेरे राज्य में सम्मान नहीं पा सकते। राजा ने फिर सभा बुलाई और फैसला ठीक करते हुए निडर सिपाही को माफ़ी दे दी। ऐसा करने से राजा ने अपनी भूल सुधारी और अपने राज्य के चापलूसों को भी एक सबक सिखाया। उच्च अधिकारियों को खतरा अपने प्रतिद्वंदी से कम और चापलूसी करने वालों से ज़्यादा होता है। जो आपका हितकारी है, उसकी नसीहत आपको अप्रिय लग सकती है, पर उसे ऐसे भाव से ग्रहण करना चाहिए जैसे रोगी कुशल डॉक्टर की कड़वी दवा स्वीकार कर लेता है। ऐसा करना सदैव आपके हित में होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और कौन सी कहानियाँ सुनना चाहते हैं।